माँ का इंतज़ार अफ़साना पार्ट नंबर 3। बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाज़े की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अक्पी की तरफ खुलता था उसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान के दीवार से लगा खड़ा था। उसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नुक्कड़ पर पहुँचे जहाँ उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम हिफाजत से मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफज़दा भी थे। यहाँ पर सुकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक हम बेखबर सोते रहे। दोपहर को उठे, नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर में हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है। उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वो खुद ही कर लेगा, लेकिन इससे पहले हमें रिहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं ठहर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता रुक सकते हैं। कोई मकान किराया पर तलाश करना होगा और अभी 4th ईयर के पर्चे भी देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब हमारा पता चलेगा कि हम घर से निकल आए हैं, वो हमको तलाश करेंगे। इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्कर होकर कहा, हाँ, ये ज़्यादा संगीन मसला है। मुझ पर तो पुलिस केस भी बन सकता है और हाँ, और वो अगवा का पर्चा भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। यकीनन उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था और अब ये बातें सोच रहे हैं। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। माशरती हकाइक और मुश्किलात ज़हन में ही नहीं आई थी और ये हकीकी अफरियत मुंह फाड़े सामने खड़े थे। ये नावल जारी है। इसका आज 3rd पार्ट था। जल्द ही अगला पार्ट जारी होगा।